2025 के किसी भी एग्जाम में तुम टॉप करना चाहते हो, फिर चाहे वो किसी स्कूल का एग्जाम हो या फिर किसी जॉब का एग्जाम हो, तो आओ शुरू करते हैं। तुम अपनी पूरी साल बर्बाद कर देते हो ये सोचकर कि बाद में कर लूंगा यार, अभी तो बहुत टाइम है, और ऐसे ही करते करते समय इतना जल्दी निकल जाता है कि पता भी नहीं चलता। तुम इतने महीने बर्बाद कर लिए अपने और इतनी साल बर्बाद कर लिए, तो भी तुम्हारे दिमाग में पता नहीं क्या हो गया, तुम्हारे अंदर डिसिप्लिन नाम की चीज ही नहीं बची। अगर इस तरह से तुम अपनी जिंदगी चलाओगे तो जो चीज तुम 4 से 6 महीनों में अचीव कर सकते हो, उसे पाने के लिए भी तुम 3 से 4 साल लगा दोगे। और तुम तो जानते ही हो कि हमारी उम्र आजकल 70-80 साल से ज्यादा नहीं होती, बल्कि इतने भी ज्यादा ही बोल रहा हूं मैं। लेकिन इस छोटी सी जिंदगी में भी तुम्हारे कुछ साल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। यही शुरू के कुछ साल होते हैं जो तुम्हारी आने वाली पूरी लाइफ डिसाइड कर देते हैं। 16 साल से 26 साल, ज्यादा से ज्यादा 28, ये वो गोल्डन ईयर्स होते हैं जिसमें तुमने अगर खतरनाक तरीके से जोश दिखा दिया तो तुम्हारी पूरी लाइफ तुम जैसी चाहो वैसी बना सकते हो। टाइम को फालतू वेस्ट ना करने का सीधा सा मतलब यही है कि अपने गोल्डन ईयर्स को बचाना, अपनी शक्ति को बचाना और अपनी सफलता को जल्द से जल्द हासिल कर लेना। अपनी लाइफ को जितना तुम ओपन रखोगे उतना ही तुम चांसेस कम कर लोगे कुछ अचीव करने के। तुम्हें खतरनाक पढ़ाई करनी है ना तो करो, लेकिन किसी को बताना मत। ज्यादा शोर शराबा करने की जरूरत नहीं है, अकेले हो जाओ और अपनी पूरी एनर्जी उस एक जगह लगा दो। ज्यादा लोगों से लाइफ में कनेक्टेड रहोगे तो दिमाग में भी 50 तरह की बातें चलेंगी। बाहर की दुनिया की टेंशन मत लो, ये कहीं भगी नहीं जा रही, ना इंस्टा भगा जा रहा है ना तुम्हारे दोस्त यार। तुम बस 90 दिन खुद को एक अलग ही लेवल पर ले जाने के लिए रखो। इन 90 दिनों में ऐसा रगड़ दो खुद को, ऐसी पढ़ाई करो जो तुम 6 महीने भी पढ़कर नहीं कर सकते थे, अब वो 3 महीने में करके दिखा दो। और कोई बड़ी बात नहीं है, तुम कर भी लोगे। लोग बस अपने मन से, अपने विचारों से और अपने आलस से हार जाते हैं। देखो, अगर तुम ध्यान से समझोगे तो ये जो तुम्हारे विचार हैं ये कोई रियल चीज नहीं है। ये हमारा दिमाग बस हमें नेगेटिव थॉट्स देता है कि तू नहीं कर पाएगा, तुझसे नहीं होगा। अरे तुम इसकी मत सुनो। जिस तरह से तुम्हारा कोई हेटर, कोई जलने वाला तुमसे बोले यार तू कुछ नहीं कर पाएगा, तो क्या उसकी बात भी मान लोगे तुम? नहीं ना। तो यही तो समझो कि तुम्हारे दिमाग में भी तुम्हारा एक दुश्मन बैठा है। ये बस तुमसे गलत बोल सकता है, फालतू बड़बड़ा सकता है, लेकिन इसकी इतनी औकात नहीं है कि तुम्हारे हाथ पकड़कर तुम्हें रोक दे। यही है वो जो तुम्हें अच्छे से पढ़ने नहीं देता। यही वो चीज है जो तुम्हारी लाइफ में तुम्हें कुछ करने नहीं दे रही। बस तुम्हारी सबसे गलत बात यही है कि तुम इस 2 कौड़ी के दुश्मन के 2 कौड़ी की बातों में आ जाते हो। अरे तुम इस शैतान से एक बार लड़ाई करके तो देखो, इसकी औकात नहीं है कि ये तुम्हें हरा दे। बस तुम बार बार कमजोर बन जाते हो। अरे एक बार मैदान में उतरो, इसकी गर्दन पकड़ लो, इसे समझाओ कि तूने बहुत साल, बहुत महीने मेरे बर्बाद करवा दिए, अब तू शांत बैठ, तेरा खेला मैं खत्म करूंगा। तुम बस खतरनाक पढ़ाई, थोड़ी एक्सरसाइज, अच्छी डाइट और ऊपर वाले का आशीर्वाद, बस यही सब करो। बस यही करना, इसके अलावा तुम्हें कुछ भी नहीं करना। 90 दिन का टारगेट तो है ही, पर इसको तुम टुकड़ों में बांट दो। पहले 30 दिन का बनाओ। उस 30 दिनों में खुद को टास्क दो कि मुझे ये चीज, इतने चैप्टर कंप्लीट करना है, और लग जाओ काम पर। मैं ये नहीं मानता कि 6 बजे से उठकर पढ़ाई करो, नींद पूरी मत करो। अरे नहीं नहीं नहीं, ये सब करोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। तुम अपने हिसाब से करो, अपने हिसाब से देखो कि तुम्हारा कौन सा टाइम बेस्ट है, कब तुम्हारा सही से मन लगता है, कब तुम्हारा मन शांत होता है। फिर चाहे वो रात में होता हो तो रात भर पढ़ो और सुबह सो जाओ। सबका देखो अलग अलग माइंडसेट होता है, तो तुम्हें भी उस हिसाब से मैनेज करना होगा। पता पड़ा सुबह 4 बजे 6 बजे उठ गए, दिन भर नींद आ रही है, सिर भारी है, ना पढ़ाई हो रही है ना कुछ, दिन बर्बाद। इसलिए तुम्हें कोई टाइम शेड्यूल बनाने की जरूरत नहीं है कि 3 घंटे पढ़ूं या 5 घंटे पढ़ूं। अरे किताबें तुम्हारी खुली रखो। जैसे दिन भर में बार बार हम लोग फोन उठा लेते हैं, ऐसे ही तुम अपनी किताबें उठाओ, दिन भर पढ़ो। जब बिल्कुल लगे कि अब नहीं हो रहा तो फिर रिलैक्स हो जाओ, ब्रेक ले लो, एक्सरसाइज कर लो, लेकिन दिन भर में पढ़ो, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ो। फिर उठ जाओ, फिर वॉक कर लिया, फिर पढ़ो, किताबों को खुली रखो। इस तरह से पढ़ाई करो, अच्छी होगी। क्योंकि दोस्त, समय तो तुमने पहले ही अच्छा खासा बर्बाद कर लिया है, लेकिन अब हम इसे बर्बाद नहीं कर सकते। कई लोगों ने मुझसे सवाल किया कि क्या सच में ऐसा पॉसिबल है कि हमारी लाइफ में और हमारे अंदर सालों से कोई बदलाव नहीं आया और वो कुछ ही महीनों में आ जाएगा और हमारी जिंदगी बदल जाएगी? इसका क्लियर आंसर है यस। कुछ ही महीनों में तुम अपनी जिंदगी बदल सकते हो, और इतनी बदल सकते हो कि लोग हैरान हो जाएंगे तुम्हें देखकर, तुम्हारे रिजल्ट को देखकर दंग रह जाएंगे। आजकल का यूथ, ये नए बच्चे, पता सबसे बड़ी गलती क्या कर रहे हैं? ये अपनी अचीवमेंट को, अपनी फीलिंग्स को, स्टूपिड जोक्स को, फ्यूचर प्लान्स को खुलेआम शेयर करते रहते हैं। स्नैप भेजेंगे, स्टोरी लगाएंगे। अच्छा तुम सच बताओ, तुम्हें सच में लगता है कि ये जो स्टोरी डालते हैं ये सच में लाइफ में कुछ बड़ा अचीव कर पाएंगे? देखो दोस्त, हर बातें दुनिया को नहीं बताई जाती। अपने स्ट्रगल फेस में जब तक तुम कुछ नहीं बन जाते तब तक दुनिया से कट कर रहो। तुम्हारी मेहनत और डिसिप्लिन ही तुम्हारी दुनिया है, तुम्हारा सब कुछ अभी यही है। जब अपना गोल अचीव कर लोगे तब कर देना शोर, सबको बता देना। और वैसे तो दुनिया वाले ही शोर मचा देंगे तुम्हारी सक्सेस देखकर। होता क्या है कि लोगों की फितरत ही यही है आजकल, तुम्हारी मेहनत से, तुम्हारे गोल से, तुम्हारे अचीवमेंट से इन्हें बड़ी नफरत होती है, जलते हैं ये लोग। ये वाहियात लोग अपने से ज्यादा दूसरों पर नजर रखते हैं, और ये कहीं दूर नहीं है, तुम्हारे आसपास वाले ही लोग हैं। तुम्हारे कई दोस्त यार, रिश्तेदार, पड़ोसी, यही सब लोग हैं। तुम फोकस करो, अकेले में, शांति में, बिना किसी को बताए सिर्फ खुद से लड़ाई करो, अपने सपनों के लिए लड़ो।
तुम कब क्या कर रहे हो किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। जब तुम लोगों से आगे निकलने लगोगे तो उन्हें बड़ी तकलीफ होती है, वो कैसे भी करके तुम्हें पीछे खींचने की कोशिश करते हैं। तुम अपनी जुबान को कंट्रोल करो, कब किससे कितना बोलना है ये सीख लो बस। कोई पूछे क्या कर रहे हो, क्या प्लान है तुम्हारे, तो बोल दो बस यार कुछ खास नहीं, सब ऊपर वाले की इच्छा है, जो हो जाए सब बढ़िया है। ऐसा बन जाओ कि लोग तुम्हें हल्के में लेने लगे कि अरे वो तो कुछ नहीं कर रहा, छोड़ो उसको, उसका कुछ नहीं होगा। जब ऐसी इमेज लोगों के मन में हो जाएगी तुम्हारी, तो उसके बाद खतरनाक रिजल्ट दिखाकर उनको चौंकाने का एक अलग ही मजा है। उनके चेहरे देखने लायक होते हैं। आजकल नए बच्चे काम बाद में करते हैं, हल्ला पहले स्टार्ट कर देते हैं। तुम तो बस एक चीज ठान लो कि तुम्हें अगर दुनिया के सामने कुछ शेयर करना है तो वो होगा सिर्फ तुम्हारा खतरनाक रिजल्ट और कुछ नहीं। स्ट्रगल और फ्यूचर प्लान सुनकर तो लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं। ये दुनिया ही ऐसी है यार, स्ट्रगल में कोई साथ नहीं देगा और यही तुम बहुत सक्सेसफुल हो जाओगे तब ये तुम्हारा स्ट्रगल सुनकर भावुक होकर दिखाएंगे। इसलिए दुनियादारी से तो तुम जितना दूर रहो उतना ही बढ़िया है। ये दुनिया, ये समाज, ये किसी का सगा नहीं हुआ। अपनी इज्जत बनाना है तो अपने पेन को, अपने स्ट्रगल को छुपा कर रखो, क्योंकि तुम्हारी इज्जत तुम्हारी सक्सेस से बनती है, तुम्हारी मेहनत से नहीं। मेहनत तो काफी लोग कर रहे हैं इस दुनिया में, बस डायरेक्शन उनकी गलत है। आसान नहीं होगा दोस्त, मैं जानता हूँ। इतने घंटे पढ़ना आसान नहीं होगा, मेंटली दिक्कत होगी, मूड स्विंग्स होंगे, नेगेटिव थॉट आएंगे। लेकिन तुम ये भी तो देखो ना कि आसानी से कुछ नहीं मिलता इस दुनिया में। लेकिन हाँ, अगर तुम नशा बना लो इस चीज को, खुद को एक रोबोट की तरह बना लो कि 3 महीने से पहले इंसानी रूप में मैं नहीं आऊंगा, तो फिर तो तुम्हारी कोई फीलिंग, कोई नेगेटिविटी तुम्हारा कुछ बिगाड़ ही नहीं पाएगी। हाँ यार, यही तरीका बेस्ट है। एकदम सुन सपाट अकेले तुम और तुम्हारा लक्ष्य और कोई नहीं। मास्टर कर दो अपने माइंड को, जो तुम बनना चाहते हो खुद को वैसा ही सोचना शुरू कर दो। एक टॉपर की तरह, एक पढ़ने वाले स्टूडेंट की तरह खुद को सोचो। तुम जैसा जैसा पॉजिटिव सोचने लगोगे वैसा ही तुम करने भी लगोगे। एक खतरनाक स्पार्क लाओ अपने अंदर कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, अब मैं फोड़ के रख दूंगा। क्योंकि दोस्त, मानने का ही खेल है इस दुनिया में। किसी ने माना था कि मुझे हवा में उड़ना है, तो लो हवाई जहाज बना डाला। किसी ने सोचा कि मुझे चांद तक जाना है, तो वो भी उसने पूरा कर दिया। दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। अगर ध्यान से देखो तो इम्पॉसिबल में भी पॉसिबल छुपा है। बस विश्वास होना चाहिए अपनी सोच पर। तुम अपने आप को टॉपर मानो, खतरनाक पढ़ाई करने वाला इंटेलिजेंट स्टूडेंट मानो, फिर तुम्हारा ब्रेन भी उसी अकॉर्डिंग काम करने लगेगा। और ध्यान रखना, कभी भी घंटों पर ध्यान मत दो कि मैं इतनी देर से पढ़ रहा हूँ, इतने दिन से पढ़ रहा हूँ। तुम ये मत सोचो, सिर्फ अपने आउटपुट पर ध्यान दो। और हाँ, ये भी सच है कि ज्यादा घंटे पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि तुम टॉप ही कर लोगे। घंटों से ही सब कुछ नहीं होता, तुम्हें कोशिश करना है क्वालिटी का काम करने की। कई लोग 16-16 घंटे भी पढ़ाई करके अपने एग्जाम क्रैक नहीं कर पाते, क्योंकि मैटर ये करता है कि तुम्हारा फोकस कितना रहा उन घंटों में। जितनी देर भी तुम पढ़ने बैठो, उठते टाइम जरा खुद को चेक करो कि इतनी देर में तुम कुछ आउटपुट निकाल पाए या नहीं। और ये टिप तो बहुत जरूरी है कि सोने से पहले वो सब रिवाइज करो जो तुमने दिन भर में पढ़ा है, क्योंकि जब सोने से कुछ देर पहले तुम रिवाइज करोगे और सो जाओगे तो चीजें तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारी मेमोरी में अच्छे से सेट होने लगेंगी। और ये चीज हर रोज करना है, भूलना मत। क्योंकि जितना जरूरी है पढ़ाई करना, उससे ज्यादा जरूरी है रिवाइज करना। क्योंकि अगर सब चीजें भूल जाओगे तो क्या मतलब रहा पढ़ने का। फिर रिवीजन अपना बेस्ट रखो बस, फिर मजा आ जाएगा। याद रखना, कंसिस्टेंसी का होना बहुत जरूरी है। कुछ स्टूडेंट 1-2 दिन के लिए तो एनर्जी से भर जाते हैं, मोटिवेट हो जाते हैं कि अरे अब तो पढ़ाई करूंगा, फिर 2-3 दिन बाद वापस पहले जैसे हो जाते हैं। तुम्हें ये नहीं करना, तुम्हें कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है। चाहे किसी दिन थोड़ा कम पढ़ लो, लेकिन हर रोज पढ़ो। तुम्हारे दिमाग में फालतू की बातें आने का समय ना हो तुम्हारे पास। इन 90 दिन सिर्फ धुआंधार पढ़ाई और कुछ नहीं। क्योंकि ये चीज तुम्हें नहीं भूलना कि तुम अभी 90 दिन के चैलेंज पर हो। किसी भी एग्जाम में टॉप करना कोई बड़ी बात नहीं है। बस कई बार हमारी कोशिश ही ऐसी नहीं हो पाती कि हम टॉप करें। अरे साल भर तुमने क्या क्या किया मुझे नहीं पता, लेकिन अब मैं तुमसे कहता हूँ तुम्हें करना ही होगा। बात यहाँ सिर्फ एक रिजल्ट की नहीं है, तुम्हारे फ्यूचर की बात है। अरे कुछ ही दिनों की बात है, बस अपने कंफर्ट जोन को, एंजॉयमेंट को, सोशल मीडिया को, मस्ती मजे को, ये सब को छोड़ दो। तुम ये सोचो कि 5 साल बाद तुम्हारे दोस्त तुमसे आगे होंगे, सब होगा उनके पास गाड़ी, बंगला, मकान, तो उन्हें देखकर क्या तुम ये बोलोगे कि उनकी तो किस्मत अच्छी है यार, तुम्हारी बेकार? नहीं भाई, बस समय का खेल होता है। सबके पास जॉब होगी, सबके पास पैसा आ रहा होगा, सब वेल सेटल्ड होंगे, क्योंकि उन्होंने समय रहते पढ़ाई की है, मेहनत की है। अरे बंद कर दो बहाने कि पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, जब पढ़ने बैठू तो नींद आती है, दोस्त यार, प्यार, मोबाइल, सब में मन करता है तुम्हारा, बस पढ़ने ही को मन नहीं करता। अरे हो गई बहुत मक्कारी, अब उठो, तैयार हो जाओ। एक टॉपर भी इंसान ही है तुम्हारी तरह, तुम दोनों में किसी भी चीज का अंतर नहीं है। अगर अंतर है तो सिर्फ वक्त और मेहनत का। वो टॉपर जानता है कि अगर समय से खिलवाड़ कर दिया तो ये समय उसकी जिंदगी से खिलवाड़ कर देगा। टॉपर जानता है कि कौन सी चीज को कब और कितना टाइम देना है। मोबाइल तुम थोड़ा सा चेक करने के लिए उठाते हो और डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, फिर पता ही नहीं पड़ता कितने घंटे निकल गए। तो सबसे पहले ये करो कि अपने दिन भर का टास्क कंप्लीट करो, फिर फोन चलाना। उससे पहले कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है। देखो, करना तो सब कुछ है लाइफ में, पर कब कौन सी चीज पहले करना है ये जानना जरूरी है। पहले क्या चीज करना है ये
समझ लो अच्छे से। अरे पढ़ाई तो एक मीडियम है, एक माध्यम है अपने लक्ष्य तक पहुंचने का। तुम सिर्फ नंबर से मतलब मत रखो कि मेरे इतने मार्क्स आएंगे। अपना फाइनल रिजल्ट देखो कि इन चीजों से तुम कहां से कहां पहुंच जाओगे। चार यार रिश्तेदार तुम्हें भर भर के इज्जत देंगे, खानदान में तुम्हारा रुतबा होगा। अगर पढ़ाई करने को, बड़ी जॉब को तुमने चुन ही लिया तो बस अब फोड़ के रख दो ना। यही तो समय है कुछ करके दिखाने का। दिखा दो अपने माँ बाप को, दिखा दो उन लोगों को जो तुम्हें हल्के में ले रहे थे। ऐसा खतरनाक रिजल्ट लेकर आओ जिसकी लोगों ने कल्पना भी नहीं की हो तुम्हारे साथ कि तुम ये कर सकते हो। उस समय तुम्हारे माँ बाप की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं होगा। जब कोई सक्सेसफुल होता है ना तो उसके पीछे कई रातों की मेहनत छुपी होती है, कई चीजों की कुर्बानी छुपी होती है। तुम लूजर नहीं हो, जिद्दी हो तुम। जो तुम सोचते हो वो तुम जरूर करके दिखाते हो। इस ब्रह्मांड की ताकत, ऊपर वाले का वरदान है कि तुम जैसा सोचोगे वैसा ही काम करोगे और वैसा ही बन जाओगे। अगर सोचोगे कि मैं नहीं पढ़ सकता तो नहीं पढ़ पाओगे, और अगर सोचोगे कि हाँ मैं पढ़ सकता हूँ तो डेफिनेटली इतना पढ़ोगे, इतनी मेहनत कर लोगे कि कोई माए का लाल तुम्हें रोक नहीं पाएगा। सेल्फ बिलीव और लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसी को कहते हैं। अरे जैसे धरती का घूमना नहीं रुकता, सूरज का चलना नहीं रुकता, उसी तरह तुम्हें भी अब किसी भी हाल में रुकना नहीं है। थक जाओ तो 2 घूंट पानी पी लो, आराम कर लो, लेकिन वापस से खड़े हो जाओ और खतरनाक मेहनत शुरू कर दो। तुम जानते हो ना, ये समय लगातार चलता जा रहा है, किसी के लिए नहीं रुकता। हम हर रोज एक नई सुबह, एक दिन कम कर रहे हैं अपनी जिंदगी का। समय सब कुछ दिखा देता है, पता भी नहीं पड़ा हम इतने बड़े हो गए तो आगे भी पता नहीं चलेगा। और तुमने अगर इस वक्त की कीमत को नहीं समझा तो ये तुम्हारी कीमत गिरा देगा समाज में, ये तुम्हें किसी लायक नहीं छोड़ेगा। दोस्त वक्त निकलता जा रहा है, हमारे पास अब ज्यादा समय बचा नहीं है। पढ़ना शुरू कर दो, जीवन में आगे बढ़ना शुरू कर दो। कर लिया जितना समय बर्बाद करना था, लेकिन अब नहीं। इस वीडियो में मैंने कोई फालतू बात नहीं की, ये कर लो वो कर लो टॉप हो जाएगा। कोई तरीका काम नहीं आता यार। सिर्फ तुम्हारे जागने की देर है, तुम्हारे संकल्प लेने की देर है, तुम्हारी खतरनाक मेहनत की देर है। फिर तुम वो सब कुछ पालोगे जो तुम चाहते हो। जाओ अब शुरू हो जाओ। ऑल द वेरी बेस्ट।